Good morning, students. Today we will discuss question number second of exercise 3.4. फर्स्ट पार्ट हमने कल कर लिया था, उसके बाद 4 पार्ट और हैं इसके, तो हम स्टार्ट करेंगे आज सेकंड पार्ट से. क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, एंड वी वर डूइंग एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. So the statement is 5 years ago, Noori was 3 times as old as Sonu. The relation between the ages of 2 friends are given. The age of Noori and Sonu. ठीक है, तो इसमें हम एजेस अलग अलग लेकर चलते हैं दोनों की, जो कि 2 वेरिएबल के क्वेश्चन चले हुए हैं. लेट द एज ऑफ Noori is equal to x years and age of Sonu is equal to y years. Okay, Noori and Sonu, they are friends and their age relation is given. We have chosen or taken the ages of Noori and Sonu as x and y years. So the relation between both the ages is given. First situation is 5 years ago. पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहे हैं. मैंने बोला है कि आप इज इक्वल टू का साइन लगाइए, एक तरफ x लिखिए, एक तरफ y लिखिए, थोड़ा गैप दे दें. 5 ईयर अगो की बात कर रहा है तो 5 दोनों से माइनस कर दीजिए. x माइनस 5 y माइनस 5. Noori, this is the age of Noori. This was 3 times as old as Sonu. So the age of Noori is 3 times the age of Sonu. तो इस तरह से एक इक्वेशन हमारे पास बन जाती है कि जो Noori की एज है वो इससे 3 गुना है. तो इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3y माइनस 15 इधर ले आइए, x माइनस 3y हो जाएगा और माइनस का 15 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा. So this is the age or relation or equation between both the ages of Noori and Sonu. X minus 3y is equal to minus 10. This is first equation. Okay. Second equation ऐसे ही एक और relation इन दोनों में दिया हुआ है and the relation is 10 years later. तो बताइए क्या करेंगे? is equal to का साइन लगाइए, x लिखिए, y लिखिए. लेटर की बात की है तो दोनों में 10 प्लस कर दीजिए. आगे क्या लिखा है? Noori will be twice as old as Sonu. तो अब क्या है? अब डबल है इसके एज से, तो यहाँ ट्वाइस के लिए 2 हमने लिख दिया. ठीक है, दिस इज द एज ऑफ Noori, दिस इज द एज ऑफ Sonu. आफ्टर 10 ईयर दोनों में 10 प्लस किया. Noori's age was 2 times or twice the age of Sonu. So x plus 10, this is equal to 2y plus 2 10 जा 20. x प्लस 10 था तो 2y इधर आके माइनस का हो गया, 10 इधर जाएगा तो 20 में से 10 में 10 बचेंगे. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इसके बाद तो एलिमिनेशन मेथड है बेटा, जो पहले हमने किया है वैसा ही यहाँ फिर से हम अप्लाई करेंगे. जो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये हमने यहाँ इसके नीचे लिखा ऐसे करके, और अब हमें इनके कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है. इक्वल तो पहले से ही है, 1 1 है दोनों जगह, तो नो नीड टू इक्वल, पहले से ही बराबर है. अब इनको कैंसिल करने के लिए सेम साइन है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा और ये भी प्लस का बन जाएगा. ये कैंसिल हो जाएगा. 3y से 2y माइनस करेंगे, प्लस का y और y 10 प्लस 10 हो गए 20 आ जाएगा. दिस इज द एज ऑफ Sonu. सोनू की एज हमारे पास आ गई 20 ईयर्स. अब y की जो वैल्यू है वो ऊपर वाली किसी इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी हम पुट कर सकते हैं. तो क्या की इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 10. सेकंड इक्वेशन तुम्हारे पास, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दीजिए, x माइनस 2 और y की एज कितनी है? 20. ठीक है, y की वैल्यू 20 है, इज इक्वल टू 10. तो x की वैल्यू क्या आएगी? 10 तो ये था इधर, 20 में 2 से मल्टीप्लाई होकर 40 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा. एंड दिस इज द एज ऑफ Noori. तो ये Noori की एज आ गई. तो बहुत सिंपल है, हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किए हैं. थोड़ा मेथड का है कि ये अभी हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, तो उसमें आपने इक्वेट करना है, या तो x को बराबर कर लो या y को. आप किसी एक इक्वेशन को भी
मल्टीप्लाई करके इक्वल कर सकते हैं या दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। और चलिए आगे, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, थर्ड इसके क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए, 2 अंकों वाले जो क्वेश्चन होते हैं 2 डिजिट वाले क्वेश्चन 10 से शुरू होके और 99 तक जाते हैं। 8th में भी कुछ इस तरह का आपने पढ़ा है, वहां भी हम जो है सिंगल वेरिएबल 1 वेरिएबल वाले क्वेश्चन होते थे। 10, 11, 12, 13 ऐसे नीचे की तरफ जाए तो लास्ट नंबर 99 आएगा। ये 2 डिजिट नंबर होते हैं, जिसमें जो इधर वाला नंबर है या ये 9 का हो, या एक एग्जांपल हम लेते हैं 36, तो ये वाला जो 6 है इसको कौन सी डिजिट बोलते हैं? 1 डिजिट, इकाई का अंक जिसको बोला जाता है। और जो 3 है इसको क्या बोला जाता है? 10 डिजिट, दहाई का अंक। सही है, तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अच्छा, एक चीज और यहां से देख लीजिए पहले कि ये नंबर 36 कैसे बना है, इज इक्वल टू जो ये 1 है ये 10 है, तो क्या करते हैं, जो 3 है 10 वाला नंबर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। हम ये देख रहे हैं कि 36 जो वो कैसे बना है, तो 3 जो है वो 10 वाले प्लेस पर है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करते तो 30 बन जाएगा। प्लस और आगे वाला जो नंबर 6 है इसको, क्योंकि इसकी जगह जो है 1s वाली है, 1s प्लेस है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नंबर 30 प्लस 6 इस तरीके से 36 बनता है। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि कोई भी नंबर कैसे लिखा जाता है एक्सपेंड करके। एक्सपेंशन आपने पढ़ी है 7th वगैरह में, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। तो आगे हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी नंबर कैसे बनता है। अब 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है और उनके दोनों डिजिट्स का टोटल 9 दे रखा है, तो क्या करेंगे, देखिए हम नेट 1 डिजिट इकाई का अंक जिसको बोलते हैं वो हमने मान लिया x, और जो दहाई का अंक है 10 डिजिट उसको हमने मान लिया y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, पहली लाइन में लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, तो दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये 9 आता है। ये तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन बन गई, x + y = 9। ऑल्सो अगेन दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर। अब हमने नंबर तो देखा ही नहीं, नंबर कैसे आएगा? नंबर यहाँ सबसे पहला काम एक और करना होता है, यहाँ पर हम नंबर लिखते हैं, नंबर। तो नंबर अभी मैंने बनाना सिखाया था कैसे करते हैं। जो दहाई का अंक है y उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो ऊपर इकाई वाला अंक है उसमें उसको प्लस कर देते हैं। तो कोई भी नंबर इस तरीके से बनता है, 10 वाले को ही 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10y और प्लस कर देंगे ऊपर वाला 10y + x। अभी तो हमने किया ना 36 वाला करके दिखाया मैंने कैसे होता है। तो इसको 10 वाले जो 3 है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 प्लस कर देंगे, तो 36 ऐसे आएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये है हमारा वो नंबर एक्चुअल में 10y + x। अब इसने क्या लिखा है स्टेटमेंट में, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स का मतलब 9 से गुणा कर देंगे, और दिस नंबर का मतलब ये नंबर 10y + x, 9 टाइम्स इसके बराबर है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। ठीक है, रिवर्सिंग द डिजिट्स का देखो क्या मतलब है। दूसरी साइड में हमने क्या लिखना है, इनके अंक पलट दिए जाए। जैसे 36 के अंक पलट दे तो क्या बनेगा, 63 बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो उसमें ये बदल जाता है। अब की बार 10 से 6 मल्टीप्लाई होगा और 3 प्लस हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो मैं यहां से अब बताइए क्या लिखूं, 10 जो है 10 के साथ कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, x, और y इसकी जगह चला जाएगा 10x + y। अब उसने क्या कहा है, देखो ये तो हमारा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल, और ये कौन सा नंबर है जो अंक पलटने पर आया है। x की जगह y कर दो, y की जगह x कर दो। इसका 9 गुना और इसका डबल 2 गुना बराबर है, ये इसने लिखा है। मैं पढ़ देता हूं स्टेटमेंट, 9 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। अंक पलटने पर जो संख्या बनेगी उसका डबल है, इसका 9 गुना और उसका 2 गुना, बोथ आर इक्वल। क्या लिखा है आगे, फाइंड द नंबर, तो इसको बोल दीजिए 90y प्लस
9x इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे 20x प्लस 2y, एक साइड ले आइए, ये 9x को मैं पहले लिख देता हूं, 20x इधर आएगा तो माइनस का 20x हो जाएगा, 9x माइनस 20x, फिर मैं 90y को लिख रहा हूँ, प्लस का है इधर, ये 90y, 2y को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और राइट साइड में 0 बचेगी, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये दोनों इस लेफ्ट साइड में आएंगी तो उधर राइट साइड में 0 बचेगा। अब इसको देखिए, इसको हम इकट्ठा करें तो माइनस के बड़े हैं, माइनस का 11x आएगा, और ये 90 में से 2 गया 88, 88y प्लस का बचेगा इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन चेक करिए क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये रहा ऊपर से, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फिर से वही कि हम इनको कैसे बराबर बनाना है, राइट। देखिए दो बातें हैं, यहाँ 11 यहाँ 1, तो इस वाली नीचे वाली इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएंगे बराबर, और कट भी जाएंगे क्योंकि 1 माइनस 1 प्लस। लेकिन एक और भी मेथड हो सकता है कि ऊपर वाली इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दो। यस, डिवीजन भी आप कर सकते हैं, अगर पूरे इक्वेशन से कोई नंबर कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो 11 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तब भी ये बराबर बन जाएंगे, ठीक है। नहीं तो इस इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 बन जाएगा, तो देखो क्या बनेगा, 11x माइनस का है प्लस का 88y है और इज इक्वल टू 0, और 11 यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखें, 11x प्लस 11y, सारी इक्वेशन को करना पड़ेगा, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99, 11 से किया, ये कैंसिल होगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, 1 माइनस 1 प्लस पहले ही है, पहले ही कैंसिल हो रही है, तो इसको एज इट इज रखेंगे, 88 और 11 ये बन जाएंगे 99, 99y, और ये भी 99 है, और जब y की वैल्यू निकालेंगे तो 99 को 99 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 1, कट जाएगा इससे। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, x प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या आई है 1 इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ रही है 8, तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू आ गई x और y की। लेकिन हमें x y की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें तो नंबर निकालना था, नंबर। तीसरी लाइन में जो नंबर लिखा हुआ वहां वैल्यू पुट कर देंगे जाके, 10y प्लस x, ये है हमारा नंबर, तो 10y, 10 इंटू y, y की वैल्यू हमारी आई है यहाँ से ये 1, और x की वैल्यू आई है 8, तो कितना बन गया देखो, 10 को 1 से किया 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 8, ये आपका आंसर है, यानी कि वो नंबर एक्चुअल में कौन सा है, 18 है। ओके, तो कर सकते हैं कि हमने 8th 9th में भी थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं, 1 डिजिट 10 डिजिट कैसे नंबर बनता है, कैसे नंबर पलटने पर नया नंबर बनता है, x और y आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब अगले जो क्वेश्चन है वो मैं इक्वेशन बनवाऊंगा आपसे, और उसके बाद आपने इक्वेटिंग कोफिशिएंट, इसको इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड भी बोलते हैं क्योंकि हम कोफिशिएंट को इक्वल बना के सॉल्व कर रहे हैं, या एलिमिनेशन करते हैं। अब फोर्थ पार्ट देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 2, मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000, 2000 रुपए उसने निकालने थे मीना ने, वो बैंक में गई, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली, उसने कहा कि मुझे जरूरत है 50 और 100 रुपए के नोट ही मुझे आप दीजिए। मीना को टोटल 25 नोट मिले, लिखा है इसमें, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, इन ऑल का मतलब टोटल, उसको 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स वर देयर ऑफ ₹50 एंड 100, 50 और 100 रुपए के नोट बताने कितने कितने उसको मिले थे। अब देखिए जरा, ये जो चीजें को निकालनी होती है ना क्वेश्चन, उसी को मान के चलते, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 रुपए के नोट मान लीजिए कितने हैं x, क्योंकि नोट की संख्या बतानी है, लेट ₹100 नोट्स दे आर y इन नंबर्स, यानी कि x जो है वो हमने मान लिए 50 रुपए के नोट है, और y जो है वो 100 रुपए के नोटों की संख्या होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो दो बातें बोली है इसने, एक तो उसको टोटल 25 नोट मिले हैं, लिखा उसने 25, शी गॉट 25 नोट, यानी कि ये 50 रुपए के, ये 100 रुपए के, दोनों को मिला के, ठीक है। मान लो कुछ ये मिले, मान लो 10 नोट फॉर एग्जाम्पल, और वाई मिले 15 नोट, ये तो इन दोनों को जो प्लस अगर करते हैं हम तो 25 नोट बनेगी, ये है इसका मतलब, यानी कि इन दोनों को प्लस करने पर कितना आता है 25,
ऐड कर दो ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल मिला के उसको 25 नोट मिले हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू बन जाएगा 25। दूसरी चीज, ये तो हो गया नोटों की संख्या वाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन एक और भी बात करी है, उसको टोटल कितने रुपए लेने गई थी? 2000। तो 2000 नोट कैसे बनेंगे? देखो ये कितने नोट है? x 50-50 रुपए के। जैसे 2 नोट मिले 50-50 के तो 50 गुना 2 100 रुपए हो गए। 5 नोट मिले, 5 नोट 50-50 के 5 नोट तो 50 गुना 5 तो 250 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 50-50 रुपए के नोट हैं ये इतने, तो कितने रुपए हो गए उसके पास? 50x। और ये 100 रुपए के नोट हैं, कितने हैं? y नोट है 100 रुपए के, तो कितने हो जाएंगे? 100y। जैसे मान लो 2 नोट मिले 100 के तो कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे ना भाई, ठीक है। अब y नोट मिले हैं तो 100 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो 50 से इसको गुना क्योंकि 50-50 के नोट है, y को 100 से गुना किया क्योंकि 100 रुपए के नोट थे ये, और टोटल मिला के उसके पास कितने रुपए मिले उसको कि लेने गई थी वो बैंक में? 2000। तो एक तरह से ये बन जाएगा। अब दोनों इक्वेशन आ गई, पता है ना क्या करना है? या तो ऊपर वाली इक्वेशन को 50-50 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, ये 50 है, या नीचे वाली इक्वेशन को 50 से भाग भी दिया जा सकता है। मैं कर देता हूं आगे, डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बाई 50। 50 से भाग देखो, पूरे इक्वेशन को 50 से डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ 50 से भाग देंगे तो कट जाएगा ना ये 50। यहाँ 50 से डिवाइड करोगे तो 50 दूरी 100 कितना बन जाएगा? 2y। और यहाँ 50 से भाग दोगे तो कितना बनेगा? ऐसे डिवाइड कर देना ना इसको 50 से काट के तो 40 आ जाएगा। अब इसको 2 मत मानो, बेशक 2 इक्वेशन नंबर इसको मान सकते हो। अब देखो ये वाली ऊपर की इक्वेशन है, ये नीचे की है। ऊपर नीचे लिखिए, पहले ये x बराबर है, सब्ट्रैक्ट करिए और आंसर निकाल दीजिए। ये x और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। आसान है। आगे तो इक्वेशन में बना रहा हूं, आगे आप इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से खुद सॉल्व करना है इसको। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, उस पर आइए। देखिए क्या कहता है। एक लाइब्रेरी में जैसे बुक्स लेने जाते हैं हम, तो बुक्स इशू कर देते हैं लाइब्रेरियन, और उसमें क्या रखा गया है? ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज। जैसे आपने पीछे क्वेश्चन किया था कि जो टैक्सी हायर करते हैं तो कुछ फेयर तो फिक्स है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज, और उसके अलावा हर किलोमीटर के हिसाब से कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। जितने किलोमीटर जाएंगे उसके हिसाब से उतने रुपए बन जाएंगे, और कुछ फिक्स है वो भी देना पड़ेगा। यहाँ भी ऐसा ही है। तो लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, कि अगर आप 3 दिन के लिए कोई किताब लेके गए तो आपको कुछ एक फिक्स कर दिया। जैसे भी मान लो फॉर एग्जांपल 10 रुपए, 3 दिन के लिए आप यूज करो किताब को, और 10 रुपए आपको केवल देने पड़ेंगे पहले 3 दिन के लिए। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर मतलब उसके बाद। अगर आपने 3 दिन के बाद भी बुक रखी है अपने पास तो रोज का किराया लगेगा, रोज का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। कैसे? मान लो रोज का 2 रुपए या 5 रुपए है, पहले 3 दिन का तो इकट्ठा है, 1 दिन में लौटाओ या 2 दिन में या 3 दिन में 10 रुपए ही देना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद जितने दिन आपने वो बुक रखी है उसके हिसाब से रोज का 2 रुपए या 3 रुपए जैसे भी होगा वो वही तो हमें निकालना है। तो 2 चीजें होगी, पहला फिक्स्ड चार्ज कितना है, दूसरा हर रोज का चार्ज कितना है 3 दिन के बाद से। तो 2 चीजें हमें निकालनी। इसमें लास्ट में लिखा भी हुआ है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर पर डे। जो लास्ट में लिखा होता है वही हम लेट करके चलते हैं। तो क्या करेंगे? लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹x, और फिर दूसरी चीजें क्या निकालने? लास्ट में लिखा हुआ है चार्ज पर डे, 1 दिन का कितना चार्ज लगेगा वो मान लिया हमने y। बहुत आसान है। मान लीजिए फिक्स चार्ज है x रुपए, और ये ब्रैकेट में लिख देता हूं फॉर 3 days, 3 दिन का है ये, और ये है उसके 3 दिन के बाद रोज का y। तो ये हिसाब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी बच्चे ने कोई बुक लिया, उसका हिसाब किताब करेगा। ये एक लड़की है सरिता, उसने 27 रुपए दिए टोटल। इसका मतलब 3 दिन से ज्यादा किताब रखी है उसने अपने पास, लिखा भी है फॉर 7 days। तो
27 रुपीज उसने पे किए हैं फॉर 7 डेज। तो क्या करेंगे यहां से देखिए हम, x रुपीज तो किराया है कितना, 3 दिन का, 3 दिन का है, फिक्स है ये तो देना ही देना है। अब ये जो y रुपीज है ये कितने दिन चलेगा भाई, देखो उसने अपनी जो बुक अपने पास रखी वो 7 दिन तक रखी, 7 में से 3 दिन का तो ये, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि तो फिक्स है 3 दिन का ये, 3 दिन घटा दो, 7 दिन उसने अपने पास बुक रखी थी, तो कितने दिन रह गए, 4 दिन बचे, 3 दिन के बाद 7 से 3 माइनस कर दे और वो y से मल्टीप्लाई, और उसने कितने रुपए दिए हैं टोटल जो है 27 रुपीज। फिर देख लीजिए ये फिक्स है x रुपीज रहेगा, ये 7 माइनस 3 कहां से आ गया, 7 दिन तक उसने अपने पास बुक रखी है और 3 दिन कहां से आए, 3 दिन तो इसके लिए है, 3 दिन तो यहाँ गए उसके 3 दिन, तो कितने दिन बचे 4, वो 7 में से 3 माइनस करके, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब यहाँ लिख देता हूं मैं नाम उस बच्ची का जिसने ये बुक ली थी, सरिता है, सरिता, ओके सरिता ही लिखा TH। अब दूसरी जो लड़की है भाई सूजी, यहां मैं लिख देता हूं सूजी का नाम, सूजी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सूजी का क्या हिसाब किताब है भाई, उसने 21 रुपीज पे किए हैं, इसने 27 रुपए की, उसने 21, तो उसने कम रखा है, इसका मतलब अपने पास कम रखी है वो, कितना, x तो फिक्स है और y रुपीज यहां लगते हैं, कितने दिन अपने पास रखी, 5 डेज, तो बताइए क्या करेंगे, 5 दिन तक रखी और ये 3 दिन का किराया ये था 4, तो 3 माइनस कर देंगे ना इसके, तो कितने दिन, देखो 3 दिन का किराया ये है, 2 दिन का ये बचेगा और टोटल कितना किराया दिया था 21, तो क्या बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। तो देखो 2 इक्वेशन बन गई है, ऊपर नीचे लिखिए इनको, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट करिए और इसको सॉल्व करिए। एक और छोटा सा मैं यहाँ बता देता हूँ, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, फिर आ गया 4x माइनस 2y इज इक्वल टू, या यहाँ कुछ और लिख लेते हैं, यहाँ 7 कर लेते हैं, यहाँ 15 कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया 3x प्लस 7y इज इक्वल टू दिस एंड 4x माइनस 15y इज इक्वल टू दिस। अब देखो क्या है, अब ये 3 और 4 कैसे इक्वल बने, कोई और मैं एग्जांपल लेके दे रहा हूँ, ये हो सकता है दोनों इक्वेशन को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 और 4 तो इक्वल बन नहीं सकते इस तरीके से कि 3 को मल्टीप्लाई करो 4 आ जाए, या 4 को मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से 3 आ जाए, ऐसे नहीं संभव, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन, 3 वाली को 4 से कर दो ऊपर वाली को, और जो 4 वाली इक्वेशन है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आपस में इंटरचेंज कर दो, 3 वाली को 4 से, 4 वाली को 3 से, बराबर बनेगा, यहाँ भी 12 हो जाएगा और यहाँ भी 12 हो जाएगा, और फिर इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने आज एलिमिनेशन मेथड का लास्ट क्वेश्चन किया है बेटा, ये अच्छे से करिए और आगे हम फिर कल 5th एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।